आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर प्रश्नोत्तरी 50 से आप जुड़े हुए होंगे तो आपकी तैयारी काफी बेहतर हो चुकी होगी, क्योंकि 50 वन लाइनर प्रश्नों को आप बहुत कम समय में प्रतिदिन रिवाइज कर लेते हैं सुबह तड़के। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह आपका दिमाग फ्रेश होता है और 50 प्रश्नों का रिवीजन आपकी तैयारी को करेगा बेहतर, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इसी मॉर्निंग कोर्स आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करने से पूर्व साथियों देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स। और प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स है कि जीत तभी होगी जब लक्ष्य स्पष्ट हो, ध्यान केंद्रित हो और जीतने का जज्बा हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और जीत आपकी सुनिश्चित होगी यदि आप अपने लक्ष्य पर प्रसन्नचित होकर के अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से मजबूत करके तैयारी कर रहे होंगे। सफलता आपके कदमों में होगी। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफी चर्चित प्रश्न। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक थे श्याम सुंदर दास। 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुए। अगला प्रश्न है कि अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो कहानी की लेखिका कौन है? अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजो कहानी मधु कांकरिया द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि निराला के पत्र संग्रह के संकलनकर्ता कौन है? तो निराला के पत्र संग्रह जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखा गया पत्र संकलन है। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता से पेकिंग कृति के रचनाकार कौन है? कलकत्ता से पेकिंग रचना 1955 ईस्वी की प्रकाशित भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अगला प्रश्न है कि मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो मित्र संवाद पत्र साहित्य रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल के बीच लिखे गए पत्रों का संकलन है, जिसका संपादन किया था रामविलास शर्मा जी ने 1992 ईस्वी में। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1934 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा रमेश चंद्र शाह हैं। 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। रेखा गौरा अज्ञे किस उपन्यास के पात्र हैं? रेखा गौरा और अज्ञे नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं। 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ गणपत चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि सतह से उठता आदमी कहानी के लेखक कौन है? तो सतह से उठता आदमी कहानी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई 1971 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई 2008 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि चितकोबरा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो चितकोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। 1907 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि संचारणी निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो संचारणी निबंध शांति प्रिय द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है।
अगला प्रश्न है कि पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक के नाटककार कौन है? तो पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1936 ईस्वी का प्रकाशित नाटक पाताल विजय। प्रतिशोध 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि साहित्य शास्त्र का समाजशास्त्र आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो साहित्य का समाजशास्त्र आलोचनात्मक रचना डॉक्टर नगेन द्वारा लिखी गई है। एक धनी व्यक्ति का बयान किसकी रचना है? तो एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत की रचना है। 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भूख के 3 दिन कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो भूख के 3 दिन कहानी संग्रह यशपाल द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि तोता झूठ नहीं बोलता नाटक के नाटककार कौन है? तो तोता झूठ नहीं बोलता नाटक नाग बोडस द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि आंगन के बंधनवार संस्मरण के लेखक कौन है? तो आंगन के बंधनवार संस्मरण विवेकी राय द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो हरिप्रसन्न जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए सुनीता उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले गारसा दत्त आशी हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है या कथन किस विद्वान का है? तो हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संकलन निहार है। 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वायरस और विश्ववंश व्यंग नाटक के लेखक कौन है? तो वायरस और विश्ववंश व्यंग नाटक राजेश जैन द्वारा लिखा गया नाटक है। वायरस 1994 ईस्वी का, विश्ववंश 1999 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में। हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर हैं। अगला प्रश्न है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है? तो मेरे हमदम मेरे दोस्त संस्मरण कमलेश्वर द्वारा लिखा गया संस्मरण है। 1995 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 ईस्वी में किस अन्य नाम से प्रकाशित कराया गया? तो जवाब हो जाएगा सारा आकाश नाम से राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली मेरा परदेश डायरी के लेखक कौन है? तो दिल्ली मेरा परदेश डायरी रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखक कौन है? तो वह सफर था कि मुकाम था कृति मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। तीसरा नेत्र किसका उपन्यास है? तीसरा नेत्र उपन्यास के उपन्यासकार आनंद प्रकाश जैन है। 1957 ईस्वी का रचनाकार है। नल दमन के रचनाकार कौन है? तो नल दमन रचना रीतकालीन कवि सूरदास द्वारा लिखी गई रचना है। रस रतन के रचनाकार कौन है? रस रतन पोंकर कवि की रचना है। 1616 ईस्वी का रचनाकार। आधुनिक युग का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? तो आधुनिक युग का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। 1865 से 1948 तक इनका जीवन काल रहा। वे देवता नहीं संस्मरण कृति के लेखक कौन है? वे देवता नहीं संस्मरण कृति राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आछे के दिन पाछे गए संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आछे के दिन पाछे गए संस्मरण काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 2004 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है।
मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 ईस्वी में। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे दानो है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह बोधा की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि नंगा तलाई गांव संस्मरण के लेखक कौन है? तो नंगा तलाई गांव संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 2006 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे हैं। 1895 ईस्वी से 1984 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? तो रेती के फूल निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।